अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। डेटा पॉइंट डॉट ऑफिशियल में आपको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टू वे अनोवा के ऊपर बेस्ड है। हम ये सीखेंगे कि एक्सेल में टू वे अनोवा को कैसे रन कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट इजी। जस्ट आपने स्टेप्स सारे फॉलो करने हैं और कोई भी आपने जो है स्किपिंग नहीं करनी। Then you will come to know that how to use two-way ANOVA in Excel. So firstly हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास शेर मोहम्मद चौधरी की रेड बुक से हमने एग्जांपल ली है। हमारे पास 20.5 है। उसमें हमारे पास जो कॉलम वाइज हैं वो कंसाइनमेंट्स हैं और जो रो वाइज हैं हमारे पास वो ऑब्जर्वर हैं। हमने इन दोनों के इफेक्ट्स चेक करने हैं। जैसा कि हमारे पास ए में है एच नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल और बी में भी हमारे पास है ऑल मीन्स आर इक्वल। अगर हम बुक से देखें तो हमारे पास ए में है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट्स एंड जो हमारे पास बी में है उसमें भी यही क्लेम कर रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर्स। तो हमने सिंपली यही चेक करने हैं टू वे एनोवा में। और हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 0.05। तो हम एक्सेल पे जाएंगे। एक्सेल में हमने जाना है डेटा पे। देन उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास डेटा एनालिसिस। थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। देन हमने सेलेक्ट करना है एनोवा टू वे फैक्टर विदाउट रेप्लिकेशन। इनपुट रेंज है हमारे पास। हमने जस्ट अपना डेटा देना है इसमें इनपुट रेंज में जिधर तक हमारा डेटा है सिंपली। देन सेकंड स्टेप हमारे पास लेबल्स पूछ रहा है तो हमने सिर्फ डेटा सेलेक्ट किया है तो हमने लेबल्स पे क्लिक नहीं करना। और नेक्स्ट हमारे पास अल्फा 0.05 है। आउटपुट रेंज है हमारे पास। आउटपुट रेंज में हमें जिधर रिजल्ट चाहिए होते हैं हमने वो सेल सेलेक्ट करना है। तो हम कहते हैं कि रिजल्ट्स यहाँ शो हों हमारे पास तो हम इसको सिंपली ओके करते हैं। जी हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। टू वे एनोवा के समरी आ गई। आप देख सकते हो रो वाइज उनका सम, उनके एवरेजेस, उनके वेरिएंस एंड कॉलम वाइज। तो रो वाइज हमारे ऑब्जर्वर थे और कॉलम वाइज हमारे कंसाइनमेंट्स थे। देन हमारे पास जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा है अनोवा पे। तो हम अनोवा को देख लेते हैं एक नज़र कि हमारे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह हैं कि जो हमारे पास रो वाइज हैं देन हमारे पास कॉलम वाइज हैं सोर्स ऑफ वेरिएशन में। देन उसके पास सम ऑफ स्क्वायर है हमारे पास, दोनों के गिवन है। आप जो है इनको जो एग्जांपल सोल्ड है हमारे रेड बुक में आप कंपेयर कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, मीन स्क्वायर हो गया, देन आपके पास अल्फा की जो वैल्यूज़ हैं। देन हमारा जो कंक्लूजन है हम इसमें पी वैल्यू से करेंगे। वो हम किस तरह करेंगे कि हमारे पास पी की दो वैल्यूज़ हैं। लाजमी दो ही वैल्यू होते हैं हमारे पास टू वे एनोवा में। तो हम इसको जनरली इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास P कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू होती है उससे बड़ी आ जाती है P की वैल्यू तो हम अपना एच नॉट एक्सेप्ट करते हैं। एंड अदर हैंड अगर हमारे पास P वैल्यू लेस देन अल्फा आ जाती है तो हमारे पास
p वैल्यू लेस देन 0.05, देन हम क्या करते हैं, अपना एच नॉट रिजेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वर वाइज है, हमारे पास p की वैल्यूज़, उसमें हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है, बल्कि जो हमारे पास कॉलम वाइज हैं, जो हमारे कंसाइनमेंट्स है, उसमें हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। मैं हाईलाइट करता चलूँ, ये p वैल्यू है हमारे पास 0.013373, जो कि 0.05 से लेस है। सेकेंडली हमारे पास जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है कंसाइनमेंट्स, उसमें p वैल्यू हमारे पास 0.106361, जो कि जनरली 0.05 जो अल्फा की वैल्यू है उससे बड़ी है। तो हमारे पास कंसाइनमेंट वाइज जो एच नॉट है वो हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है, और जो है रो वाइज जो हमने ऑब्जर्वर लिए हुए थे उसमें हमारा एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है। तो गाइस ये था हमारा टू वे अनोवा, हम इसको कैसे एक्सेल में रन कर सकते हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।